झारखंड में इस साल 1 दिसंबर के शुरुआत से ही धान की सरकारी खरीद की घोषणा हुई थी, लेकिन ये शुरू नहीं हो सका। 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू होने की बात कही जा रही है और इस वर्ष धान की बम्पर फसल हुई है। सरकार खरीद में देरी का फायदा बिचौलिया उठा रहे हैं, वो सीधे खलियान पहुंच जा रहे हैं, नगद भुगतान कर धान उठा ले रहे। किसानों को 12 से 15 रुपए प्रति किलो की दर मिल रही है, जबकि सरकारी कीमत 100 रुपए बोनस के साथ 2469 रुपए तक की गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया, जिसे लेकर जिला स्तर पर लैंप्स पैक्स के तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में इस साल भी किसानों से धान खरीद के लिए सरकार बैंकों से लोन लेगी, इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। झारखंड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार के अनुसार पिछले साल की ही तरह इस बार भी करीब 1000 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। किसान को बिचौलिए से नगद पैसे मिलते हैं, लेकिन सरकारी पैसों में देरी हो जाती है। हालांकि इस बार 3 दिनों के अंदर किसानों के धान का पैसा उनके खाते में भेज देने का वादा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, इस साल कहले तो 1 दिसंबर की शुरुआत से ही धान की जो सरकारी खरीद की घोषणा हुई थी, लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं हो सका है और इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर बिचौलिए उठा रहे हैं। किसानों को कम पैसे देकर वो धान खरीद रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार जो है अब कोशिश में लगी हुई है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है। इसका कारण है कि चावल जो है यहाँ का मुख्य खाद्यान्न फसल है और इस बार मौसम की मेहरबानी से धान की फसल बेहतर हुई है, उत्पादन बेहतर हुआ है। लेकिन जो धान क्रय करती है राज्य सरकार के द्वारा, जो क्रय किया जाता है धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलकर, वो अब तक नहीं खुला है। हर एक साल जो है 15 दिसंबर से धान क्रय जो है वो शुरू होता है, लेकिन इस बार दावा किया गया था कि 1 दिसंबर से ही धान का क्रय जो है वो किसानों का किया जाएगा और जो धान का जो मूल्य है जो निर्धारित किया गया है लगभग 23 रुपया है, उसके अलावा बोनस भी है, तो वो देने की बात जो है वो की गई। लेकिन 1 दिसंबर से धान क्रय जो है नहीं शुरू हो पाया है, जबकि आपको पता होगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है धान की कटाई पूरे राज्य भर में वो चरम पर है और नवंबर के एंड तक में धान की कटाई लगभग कह सकते हैं कि खत्म हो गई है। और धान की कटाई जैसे ही खत्म होती है, किसान के पास कोई बेहतर साधन नहीं हो पाता है धान का भंडारण के लिए। सर्वाधिक ऐसे किसान हैं जो कि अपने खाने के लिए जो है धान को रखता है, बाकी जो अधिक धान होता है उस धान को जो है वो बेच देते हैं। लेकिन बिचौलिया जो है वो सीधे तौर पे हावी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि धान क्रय जो है वो कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा विलंब से होता है। जैसे ही धान की कटाई शुरू होती है, जो साहूकार होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, वो सीधे किसानों के खेत पर पहुंच जाते हैं और औने पौने दाम पर ही जो है धान उठा ले जाते हैं। किसानों के सामने भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सर्वाधिक ऐसे किसान हैं जो कि ऋण ले करके धान की फसल लगाते हैं, तो धान की फसल जो उत्पादित होता है उसको बेचकर ही जो है वो ऋण जो है वो वापस कर पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो है कि सीधे तौर पे साहूकार या बिचौलियों को ही औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि किसानों के सामने दूसरी बड़ी चुनौती ये भी है कि एक फसल का जो पूंजी है वो दूसरे फसल का जो है वो पूंजी, एक फसल का जो आमदनी होती है वो दूसरे फसल का पूंजी होती है। धान का फसल को बेचेंगे तभी उससे जो आय होगा उसे दूसरे फसल में पूंजी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। चूंकि धान की फसल होने के बाद अब सीधे तौर पे रबी फसल लगाया जाना है, हरी साग सब्जियों की फसल किसान बोएंगे, तो उसके लिए पूंजी की जरूरत है। राज्य सरकार जो धान क्रय करती है एक मुश्त पैसा नहीं देती। हालांकि इस बार दावा किया गया था कि किसानों को एक मुश्त पैसा दिया जाएगा, लेकिन जब धान क्रय केंद्र खुलेगा तब तो किसान अपने धान को जो है क्रय केंद्र में ले जाकर के बेचेंगे। तो इस वजह से भी जो है बिचौलिया हावी होते हैं और बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर होते हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि राज्य सरकार जो धान क्रय करती है उसका पैसा जो है किस्त वाइज में दिया जाता है। 50% पैसा धान क्रय के वक्त दिया जाता है, 50% पैसा जो है वो विलंब से दिया जाता है और काफ़ी समय भी लग जाता है। तो इस वजह से भी धान जो है किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने को मजबूर होते हैं। और झारखंड प्रदेश में अगर आप देखें जिस तरीके से इस बार धान की फसल हुई है,
किसानों के चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन उसकी हकमारी बिचौलिया कर ले जा रहे हैं। बिचौलिया औने पौने दाम पे खरीद लेते हैं और फिर बिचौलिया सीधे तौर पे लाभान्वित होते हैं। जो किसान को लाभ होना चाहिए वो किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार धान क्रय केंद्र खोल करके धान क्रय करेगी तो उसके लिए पैसा की जरूरत है। लगभग इस बार जो है 1000 करोड़ रुपया का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बैंक से सीधे तौर पे एमएसपी के जरिए जो है किसानों को पैसा जो है दिया जाना है। तो किसानों के पास पैसा रहे, पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा जब सरकार के पास खुद इतनी बड़ी चुनौती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और यही वजह है कि किसान जो है पूरी मेहनत करते हैं, पूंजी लगाते हैं और मौसम का जो है जीत हार का सामना करते हैं। अगर मौसम की मार पड़ती है तो किसानों का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, लेकिन मौसम की मेहरबानी से इस बार धान की फसल बेहतर हुई है। लेकिन किसान करे तो करे क्या, औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। राज्य सरकार भले ही पैसा ज़्यादा देती है, लेकिन किसान जो है वो राज्य सरकार को नहीं दे पाती है, क्रय केंद्र में ले जाकर धान नहीं बेच पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने दावा जो की कि 1 दिसंबर से धान क्रय जो है वो किया जाएगा, लेकिन अभी तक धान अधिप्राप्ति केंद्र किसी भी प्रखंड में या जिला में नहीं खुल पाया है। और यही वजह है कि किसान का धान खेत से गायब हो चला है और क्रय केंद्र अब तक नहीं खुला है। तो जाहिर सी बात है कि बिचौलिया हावी होकर के धान जो है उठा ले जा रहे हैं और उठा ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, कई तरह की बातें की जाती है, यहाँ तक कि मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक जो है किसानों के हित की बात की जाती है। लेकिन किसानों को लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। धान की फसल के बाद अब रबी फसल बोया जाना है, हरी साग सब्जियां लगाई जानी है। तो वैसे में किसान हरी साग सब्जियां कैसे लगाएंगे जब उनके पास पूंजी नहीं होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा भी कि एक फसल की जो आमदनी होती है वो दूसरे फसल की पूंजी होती है। तो किसानों के पास जब आय होगा तभी तो वो दूसरे फसल को लगा पाएंगे। तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। किसानों के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किसानों के पास धान को रखने के भंडारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसान जितना एक साल का जरूरत है उसका भंडारण करते हैं, बाकी धान को जो है देखिए बिल्कुल अब सरकार ने फोकस रखा है, लक्ष्य भी रखा गया है। दीपक, अब देखने वाली बात होगी कि वो लक्ष्य कब पूरा होता है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।